बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक़्तिबास कुर्बानी कुत्तों के लिए। बाबा बाबा 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? बाबा हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा पिछली ईद पे तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त की शक्ल देखे हुए भी। नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। आज ईद उल अजहा के मौजू पर मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इनके बहुत हकूक होते हैं। शाजिया का बाप ईद की नमाज पढ़ के घर पहुंचा। घंटा भर इंतज़ार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं भेजा किसी ने। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजिया, बाबा को तंग ना करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए जी, मैंने तो प्याज भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भेजवाना? आप ऐसा करें, खुद जाके मांग लें। शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से नहीं मांगा। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए। डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला हो गया और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से इनकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से चलकर फिर मास्टर जी के घर के जाने पड़े। वहाँ भी दस्ते सवाल दराज किया। मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और शॉपर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे इसने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंच के देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और रोने लगे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है वैसे भी। ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रहे थे। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज़ आई, जो सब्जी की रेहड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शॉपर पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग ही हुए थे कि बहुत ज़ोर का तूफान आया। बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर जल गया। तीसरे दिन शाजिया को लेकर जब बाहर आए तो देखा मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से खराब हो चुका था और इस पर कुत्ते झपटने लगे। शाजिया बोली, पापा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की गई थी? वो शाजिया का चेहरा देखते ही रह गया और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दन झुका ली। खुदारा एहसास करें गरीब और मस्कीन लोगों का। ये सिर्फ तहरीर ही नहीं है, अपने आसपास खुददार मसाकीन की ज़रूरतों से हमा वक्त आगाह रहने की दरख्वास्त भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।